हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुनेस पीजीटी कॉमर्स। इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ एंड मैनेजमेंट। बिजनेस स्टडीज़ और मैनेजमेंट में हम क्या कवर करेंगे? सबसे पहले हम 11th एंड 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज़, देन HRM यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फिर उसके बाद OB ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और लास्ट मार्केटिंग। इस कंप्लीट सिलेबस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। टुडे टॉपिक इज ओवरव्यू ऑफ बिजनेस। सबसे पहले इस वीडियो में हम पूरे चैप्टर को, जो फर्स्ट चैप्टर है अपना इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस, उस कंप्लीट चैप्टर को एक डायग्राम के थ्रू हम क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे, यानी पूरे चैप्टर को एक डायग्राम में शो करेंगे, देन उसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अब देखो, सबसे पहले आपको इस कंप्लीट वीडियो को देखना है, क्योंकि ये जो डायग्राम बन रहा है ये थोड़ा लेंथी, तो थोड़ा सा डायग्राम की शेप पता चल जाएगी, उसके बाद आप नोट डाउन कीजिएगा। तो टॉपिक इज ओवरव्यू ऑफ बिजनेस। देखो, एक पर्सन है, एक ह्यूमन बींग्स है। ह्यूमन बींग्स अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए वेरियस एक्टिविटी कंडक्ट करता है। कुछ एक्टिविटी ऐसी हैं जो इकोनॉमिक नेचर की हैं और कुछ एक्टिविटी ऐसी हैं जो नॉन इकोनॉमिक नेचर की हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स वो एक्टिविटी जिनका मेन एम क्या है? मनी अर्न करना है, पैसा अर्न करना है, यानी लाइवलीहुड के लिए जो एक्टिविटी की जाती हैं उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। वो एक्टिविटी जिनका मेन एम क्या है? प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बल्कि साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन है या फिर मेंटल सेटिस्फैक्शन। इट मीन्स कुछ पर्सन हैं जो सोशल वर्कर का काम करते हैं, जो डोनेशन देते हैं, जो धर्म के प्रचार प्रसार में लगे हैं। क्या वो पर्सन पैसा अर्न करने के लिए ये एक्टिविटी कर रहे हैं? नहीं। वो उनका मेन एम क्या है? उनको साइकोलॉजिकल सेटिस्फिकेशन मिलता है इन चीज़ों से। इन एक्टिविटी को करने से उनको मेंटल सेटिस्फिकेशन मिलता है। फोकस है अपना इसके ऊपर, इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो एक्टिविटी जिनका मेन एम क्या है? मनी अर्न करना है, लाइवलीहुड अर्न करना है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमने 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है बिजनेस, देन प्रोफेशन, देन एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस क्या है? बिजनेस वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। प्रोफेशन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें एक पर्सन अपनी नॉलेज और स्किल के बेस पर सामने वाले पर्सन को सर्विस रेंडर करता है और सर्विस के बदले में क्या करता है? फीस चार्ज करता है। फिर है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें एक पर्सन सामने वाले पर्सन के अंडर में काम करता है और अपने काम के बदले में, अपने वर्क के बदले में रेम्यूनरेशन रिसीव करता है। हमने डिस्कस क्या किया है? हमने डिस्कस किया कि एक पर्सन वेरियस एक्टिविटी कंडक्ट करेगा, उसमें से कुछ एक्टिविटी इकोनॉमिक नेचर की होती हैं, कुछ एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक नेचर की हैं। इकोनॉमिक नेचर की एक्टिविटी को हमने 3 पार्ट में क्लासीफाई किया। पहला बिजनेस, देन प्रोफेशन और थर्ड है एम्प्लॉयमेंट। अब देखो, हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक है बिजनेस, इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस। इस बिजनेस के टॉपिक को हमें क्या करना है? डिटेल में डिस्कस करना है। तो इस वीडियो में हम इस बिजनेस के टॉपिक को ही एक डायग्राम के थ्रू पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं अब बिजनेस का क्लासिफिकेशन करूंगी, आपको इसी डायग्राम को आगे रन करना है। अब आपको क्लासिफिकेशन करना है बिजनेस का। देखो, अब हम देखो आगे बिजनेस को 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो हम लिख सकते हैं कि बिजनेस इज इक्वल टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। पहले हम इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम कॉमर्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। अब देखो, इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री कितने तरीके की है? 3। एक है प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्सरी इंडस्ट्री। इस टर्सरी इंडस्ट्री को हम सर्विस इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं। तो प्राइमरी इंडस्ट्री कितने तरीके की होती है? एक तो होता है जेनेटिक इंडस्ट्री, दूसरा हमारे पास एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री को हमने 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एक है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और दूसरी है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अब देखो, अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को 4 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला है
एनालिटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री और असेंबलिंग इंडस्ट्री। तो ये क्या है, ये बिजनेस को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। कॉमर्स का क्लासिफिकेशन नेक्स्ट स्लाइड में। इंडस्ट्री इज इक्वल टू प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी और टर्सरी इंडस्ट्री। प्राइमरी को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, एक तो जेनेटिक इंडस्ट्री होती है और दूसरा एक्सट्रैक्टिव। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को चार पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एनालिटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग, सिंथेटिकल और असेंबलिंग इंडस्ट्री। अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कॉमर्स का, कि कॉमर्स को कैसे क्लासिफाई करेंगे, किस किस पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। देखो आगे, अब देखो नेक्स्ट हम कॉमर्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। कॉमर्स को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, पहला है ट्रेड और दूसरा है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब ट्रेड देखो, एक तो ट्रेड होता है होम ट्रेड और एक होता है फॉरेन ट्रेड। ट्रेड को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, एक तो होम ट्रेड और दूसरा है फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड, होम यानी अपनी कंट्री के अंदर हो रहा है, लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड यानी एक स्टेट के अंदर, और तीसरा क्या है, नेशनल या फिर इंटर स्टेट ट्रेड बोलते हैं। फिर से बताती हूँ, होम ट्रेड को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया, लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड और नेशनल या फिर इंटर स्टेट ट्रेड बोलते हैं। इस फॉरेन ट्रेड को हमने तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंट्रेपोर्ट। अब बच गई अपने पास ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी टू ट्रेड में क्या इंक्लूड है, सारी की सारी सर्विसेज इंक्लूड है, जैसे जो मिडलमैन सर्विस प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सारी क्या है, ये सारी सर्विसेज है। तो सभी सर्विसेज को ऑक्सिलरी टू ट्रेड के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो अपन ने आज क्या देखा कि बिजनेस का ओवरव्यू देखा। बिजनेस के ओवरव्यू इस वीडियो के हमने पूरे चैप्टर को एक डायग्राम में शो कर दिया। अब हम नेक्स्ट जितने भी वीडियोज आएंगी इस चैप्टर की, पूरे चैप्टर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ये चैप्टर अपना, ये टॉपिक इधर ही फिनिश होता है। थैंक यू।